अली है, मेरे साथ हैं समी, कैमरामैन हसन अब्दुल्ला के साथ मोटरवे इस्लामाबाद पेशावर खामखा न्यूज़। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बारे में हम मुख्तलिफ लोगों से सुनते रहते हैं, ज़्यादा चिट्टी चमड़ी के जो लोग हैं, और बहुत अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन अक्सर वो बातें होती हैं जो इतनी रियलिस्टिक नहीं होती। हम समझते हैं कि अगर शहर की रिप्रेजेंटेशन देनी है तो वहाँ की खूबसूरती के साथ साथ वहाँ के चैलेंजेस को भी ऑन किया जाए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को ऑन नहीं करेंगे आप उसके हल की तरफ नहीं जाएंगे। तो हर शहर के अंदर, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर बहुत सी स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं जो कि वहाँ कल्चरल और सोशल कोहेजन को प्रमोट करती हैं, वहाँ पे टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करती हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गो एंड मीट आवर फ्रेंड्स, और उसको हम थोड़ा सा कवर भी कर लेंगे, तो उसको हमने सोचा कि व्लॉग टाइप शायद भी बना दें। कूल चीज़ है ना। दोस्तों, ये है हमारा खूबसूरत शहर पेशावर। कुछ लोगों के नज़दीक हिंदी ज़ुबान में पेशावर का मतलब है पुष्कलावती यानी लोटस फ्लावर, और कुछ कहते हैं कि इसका ओरिजिन है पुरशापुर यानी पेशावर लोगों का शहर। हमारे मुताबिक 11 बजे हैं, गेस्ट हाउस के मुताबिक दिन के 2 बज रहे हैं घड़ी पे। उमर भी हैं, शाहिद भी हैं और एहसन भी हैं। ये आज हमें पेशावर दिखाएंगे और हमें ये भी बताएंगे कि पेशावर ने कैसे प्रोग्रेस किया मुश्किल हालात से अब अमन की तरफ। अच्छा, पेशावर में वैसे अपेरेंटली क्योंकि फोर फ्रंट पे था, वॉर ऑन टेरर में पेशावर, हयाताबाद जैसे इलाके भी जो है तालिबान सुना उनमें ख़त फेंक के चले जाते थे। उस इतने बड़े ट्रॉमा से लोग गुजरे हैं। यहाँ पे अमीना बाज़ार में, किस्साखानी बाज़ार में धमाके और ये वो सारी चीज़ें, तो क्या बम धमाके तो बंद हो गए, लेकिन जो ओवरऑल एक कैफियत थी उस शिद्दत की, या जो वायलेंस से लोगों को एक आता है ना कि थोड़ा सा जहनी इंतशार सा पैदा हो जाता है, उसमें भी कुछ कमी हुई है। यहाँ पर लोग इतने स्टेबल हो गए हैं जितने वो पहले भी स्टेबल नहीं थे। वो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ की यूथ कैसे उन्होंने टेरर का सामना किया, क्योंकि हम छोटे, तो हमारे सामने की बात है टेररिज्म ये सब। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर आने लगे, यूथ आने लगी सोशल एक्टिविटीज़ में, तो हमें भूल ही गए कि यहाँ पर टेररिज्म नाम की भी कोई चीज़ थी। काफ़ी चेक पोस्टें हर जगह ही थी ना। अब वो स्ट्रेट अहेड लेफ्ट, पर फाटा अब बहुत ज़्यादा अमन रखा हो गया। मे बी वहाँ पे टूरिज़्म का फ़रोग दोबारा वहाँ पे हो जाए। फाटा में, फाटा बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। अंदर सिनेमा है, मूवी देखने जा रहे हैं। डिजास्टर हुआ तो यहाँ पे धमाका हुआ था, सही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ के लोगों के जज्बात से, यहाँ के लोगों का जो पैशन था पेशावर को पीसफुल बनाने के लिए, उस वजह से जगह आप आबाद देख रहे हैं। ये है अफगान कॉन्सुलेट। इसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लीगल मलकियत है, ये भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट की है। इसके अंदर जितनी भी दुकानें हैं, उसका जो किराया वगैरह भी अफगानिस्तान को जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ जब बायलैटरल ट्रेड सही तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, तो लोग कहते हैं यहाँ से स्टार्ट होगी। पेशावर शहर में रिक्शे बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज गुर्दे और पसाने की पथरी के बारे में। और मेरा ये ख्याल है कि इन रिक्शों को पीस मैसेजिंग के लिए बड़ा इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन को पकड़ना इतना आसान नहीं, नामुमकिन है। एक कप जुड़ी किसी का, जैसे काली चाय, ग्रीन टी, एक चाइना बना के देना हमें चाय। उस वक्त के हालात तो सिर्फ किस्साखानी और पूरे पेशावर के नहीं, तो पूरे यहाँ पेशावर का जितना माहौल था सब खराब था। आपके लिए दुआ करते हैं। बिल्कुल आप ऐसे अच्छे कामों में करते हैं। यहाँ पर आज 2013 में बशीर बिलोर आए थे जलसा करने,
और जलसे के दरमियान ही हादसा पेश आया था जिसमें वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ की उस टाइम की जो फ़िज़ा थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डर हर जगह पे था। ये बनी थी मोहब्बत ख़ान के नाम के ऊपर। मोहब्बत ख़ान जो थे काबुल के गवर्नर थे। ठीक है, 4 भाई थे, कासिम अली ख़ान, गंज अली ख़ान, सरदार अली ख़ान और मोहम्मद ख़ान। ये आपस में सब भाई हैं। ठीक है, और इस मस्जिद की ख़ास बात इस पर ये कि जब सिख यहाँ पे थे तो मुसलमानों को यहाँ पर सजाएँ दी जाती थी। कुछ लोग कहते हैं फांसी दी जाती थी, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कैद किया जाता था। और इसका आर्किटेक्चर जो है बहुत यूनिक आर्किटेक्चर है। जितने इसके पिलग्रम्स आप देख रहे हैं, हर पिलग्रम का अलग अलग आर्किटेक्चर अंदर से, एक दफ़ा भी एक फूल भी रिपीट नहीं हुआ। हर चीज़ अलग अलग डिफरेंट अंदर से। मैं स्कूल पढ़ता हूँ। तो किधर है, किस क्लास में पढ़ते हो? 7। तो कैसा है स्कूल, मज़ा आता है? हाँ। तो और क्या करते हो फारग टाइम में? फारग टाइम में बस खेलते, रफ कॉपी में गेम खेलते। हेरिटेज ट्रेल है, ठीक है, ये हुकूमत ने बनाई है लोगों का पाथ वे ईजी करने के लिए। और यहाँ पर पहले इतने लोगों की आमदोरफ्त नहीं होती थी। ये पेशावर का एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पेशावर की हिस्ट्री में। तो यहाँ के पाथ वे ईजी बनाने के लिए और टूरिज़म प्रमोट करने के लिए, पीस प्रमोट करने के लिए हुकूमत ने हेरिटेज ट्रेल बनाई है, जिसको लोग यहाँ की फूड स्ट्रीट भी कहते हैं। زمونږ پېښور ډېر ښایسته وطن دی او دلته موږ خوشحاله یو. شکر دی دا هر څه بازارونه دي دلته، او دلته شکر دی زمونږ دا روزګار هم کېږي. او د حکومت نه دا درخواست دی چې لکه ارزي باندې دا پابندي نه راولي، روډونه یې نه جام کوي، روډونه یې صحیح کړي، خلکو ته آنے جانے کی تکلیف وي. पेशावर बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत इज़्ज़त वाले लोग हैं, ईमानदोज़ लोग हैं, हसीनों का शहर है। दूसरी बात ये है कि पेशावर में जो भी आते वो दोबारा आने की कोशिश करते हैं। वो इतना खूबसूरत शहर है। ये आप नज़ारा देख लीजिए, नहीं हमारे प्यारे लोग देख, एक बाइक के लिए हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा पेशावर इतना खूबसूरत है। ओके जी, मोस्ट वेलकम। ये है गोर गठरी, जो कि पेशावर का सबसे ऊंचा इलाका है। यहाँ पर एक दूसरे के बिल्कुल सामने मस्जिद और मंदिर पाए जाते हैं, जो कि प्लूरलिज्म की एक जीती जागती मिसाल है। गोरगट्री एक कदीम आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहा जाता है कि पेशावर की हिस्ट्री 80 BC से शुरू होती है, जो कि अभी भी जारी और सारी है। बखपल जान बदलो, बखपल सबार और खाने का। हम अपना आप बदलेंगे, हम अपना आज बदलेंगे। ये एक न्यू फिनोमेना नहीं है, या आफ्टर पोस्ट 2001 का फिनोमेना नहीं है कि यहाँ पर धमाके, यहाँ पर जो मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से जो भी चीज़ें हुई वो 80s मिड 80s वहाँ से शुरू हुई। और उस वक़्त मुझे याद है कि लोग पेशावर जाने से कतराते थे, लेकिन फिर हालात जब थोड़े से बेहतर हुए मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से, तो पेशावर के लोग जो थे और स्पेशली यूथ, तो ये था कि उन्होंने पेशावर को फिर से रिक्लेम करना शुरू कर दिया। So when in 2015 the National Action Plan was established to crack down on terrorism, that is when peace started to prevail in Peshawar and we started seeing very good changes. Peshawar started getting back into its shape. I believe education did play a very important role in peace because the mindset of people changed. ये था पेशावर शहर का मुख्तसर सा तारुफ कि पेशावर ने किस तरह तशद्दुद के दिनों से अमन की राह देखी। हम और हमारी टीम पेशावर के हुस्न को और यहाँ के अमन को दोबारा देखने बहुत जल्द आएंगे। और अगर आप भी पेशावर आना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं,
इसकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आइए, पेशावर एक अमन का गहवारा है। पेशावर अपने तमाम आने वालों को खुशामदीद कहता है। आप सबका बहुत शुक्रिया।